Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम 19 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण कर रही है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में ये भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे घाट का पुल का निर्माण कर रही है। इसके अलावा बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर हैं नाज़मा अब्दुल्ला। और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो वो है राकेश अस्थाना। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में बीएसएफ का मुख्यालय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी, ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। क्या है, जो इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर जो एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने घोषणा की कि जो ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखेंगे। और इसके अलावा बात करते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो ये क्या थे? बीजेपी के सदस्य थे। बीजेपी पार्टी है, उसके बीजेपी पार्टी के सदस्य थे। और ये पहले सदस्य थे बीजेपी पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे। पहले प्रधानमंत्री बने थे तब 1996 से 98 में 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा था, प्रधानमंत्री बने थे तब। दूसरी बार बने थे 1999 से 2004 तक। और ये भी हमें पता होना चाहिए भी, जो ये पहले प्रधानमंत्री थे 1998 में, तब हमारे भारत में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोविड-19 फाइट के लिए तमिलनाडु सीएम के विशेष पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन द हमारा सही आंसर होगा। सौम्या स्वामीनाथन ये एक साइंटिस्ट है। इनको क्या, ये कोविड-19 फाइट के लिए तमिलनाडु सीएम के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ये 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम, राजधानी और गवर्नर ये पिछली क्लासों में भी काफ़ी बार बताया गया है। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यूपी की राजधानी है लखनऊ। इसके अलावा बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो यूपी की हैं, लगभग ये सीटें हैं 80, और राज्यसभा की सीटें हैं 31। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई तोहार पारा योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। और ये जो योजना है ये एक क्या है, छात्र केंद्रित योजना है। तो इसके दौरान क्या है, जो ये कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाएं बंद हैं, तो इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो स्कूली छात्रों को अध्ययन करने में ये जो सक्षम बनाएगी योजना। और इस योजना के साथ क्या 3 दूसरी योजना, अन्य योजना भी शुरू की गई थी। पहली है बोलतू के बोल, दूसरी है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, और तीसरी है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना।
तो इसमें क्या है, पहली योजना के अंतर्गत क्या है, जो दूरदराज क्षेत्रों में जो छात्र है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो ये क्या है, ब्लूटूथ पर आधारित एक योजना है। तो जो अध्ययन सामग्री है उसका आदान प्रदान ये क्या है, इससे होगा। और दूसरी योजना है स्लम स्वास्थ्य योजना। इसके अंतर्गत क्या, ये चिकित्सा से संबंधित एक योजना है। तो जो लोगों के क्या घर घर पर सुविधाएं, स्वास्थ्य योजनाएं देने के लिए या सुविधाएं देने के लिए योजना बनाई गई है। और तीसरी है ये राधा भाई डायग्नोस्टिक योजना। इसके अंतर्गत क्या, ये जो फ्री परीक्षण किए जाएंगे या फिर जो परीक्षण होते हैं जो रिलेटेड स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस पर रियायतें दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो ये गुणवत्ता नियंत्रण लैब गुजरात के पोरबंदर में लैब ये स्थापित की गई है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है GP गर्ग, ऑप्शन ब हमारा सही आंसर होगा। और ये JP गर्ग पहले ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में क्या थे, पहले मुख्य महाप्रबंधक थे ये पहले इसमें। और इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात करें तो इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार द्वारा 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत, ऑप्शन है। इसके अलावा बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के PM हैं बोरिस जॉनसन PM है ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। AIFF ने बे प्लेटफॉर्म पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो AIFF ने ये भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ ये पाठशाला प्लेटफॉर्म में शुरू करने की साझेदारी की है, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और ये जो पाठशाला प्लेटफॉर्म है ये एक फुटबॉल के लिए क्या है, एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है। और इसका मकसद क्या है, ये पाठशाला प्लेटफॉर्म चलाने का भी बच्चों में फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स है यहाँ पे, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इस पुस्तक का लेखन किया है हमारे अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन ब अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया। और ये अर्जुन सुब्रमण्यम ये पहले एयर वाइस मार्शल की पोस्ट पर थे, इनकी सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं। और इनकी पहले एक पुस्तक आई थी, बुक आई थी इनकी, इंडियाज वार्स ए मिलिट्री 1947 to 1971। ये बुक क्या, उस बुक की अगली कड़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए एक सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सृजन पोर्टल लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और राजनाथ सिंह हमारे क्या रक्षा मंत्री हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और आलेख सुविधाएं कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है जनजातीय मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बात करते हैं हम, हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और राज्य जनजातीय कार्य मंत्री है रेणुका सिंह सरुता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो MCX के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा 24 अगस्त 2020 को, ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बात करते हैं MCX की, तो MCX की स्थापना हुई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशिकांत कामत जिनका हाल ही में निधन हुआ है,
किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये निशिकांत कामत थे, फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्माता थे। तो सही आंसर होगा डायरेक्टर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इन निशिकांत कामत की बात करें तो इन्होंने निर्देशन की शुरुआत की थी 2005 में। और इन्होंने निर्देशन की शुरुआत की थी एक फिल्म, मराठी फिल्म से शुरुआत की थी, वो थी डोंबिवली फास्ट। इस मराठी मूवी से इन्होंने शुरुआत की थी। और इस मूवी को आगे जाके क्या है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अपने बॉलीवुड मूवी का भी निर्देशन किया है, जैसे मैन फोर्स, दृश्यम और मदारी, इनका भी निर्देशन किया है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।